নমস্কার, ভালো আছো? A very 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 warm welcome to everyone. अभी तक हम लोग जब भी मिल रहे थे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वोकैबुलरी कर रहे थे. बट एक डिमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही थी और बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होगा. उसके लिए आज से आप लोगों के चैप्टर टॉपिक वाइज स्टार्ट होंगे. पहला टॉपिक है नाउन्स. Now, when I talk about the topic noun, it itself is a very, very, very broad concept. मतलब तुम्हारे आस पास कुछ भी देखो, ऐसे सर घुमाओ, पर्दा है, फैन है, लाइट है, तुम हो, टेबल, डेस्क, चेयर, कॉपी, पेन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज नाउन. एनीथिंग जो तुम्हें दिख रहा है वो नाउन है. कुछ चीज़ों को हम देख पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम छू पाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे फीलिंग्स से जुड़ी हैं, बट एवरीथिंग हैज़ अ नेम. नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है जिसमें हम ये मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो चीज़ लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर वो फीलिंग से एसोसिएटेड है. सो इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. सो वेरी वार्म वेलकम चिल्ड्रन. आज आप लोगों के सारे नाउन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ ट्रिक्स, कुछ फन सेशंस के साथ और ऑफ कोर्स एक टेस्ट के साथ भी. आई होप आप सब तैयार हो. लेट अस स्टार्ट द सेशन. हियर वी गो. सबसे पहले आपको पहले पता होना चाहिए टाइप्स कितने होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर. आई नो यू नो, आई नो, बट लेट्स रीड. व्हाट आर कॉमन नाउन्स चिल्ड्रन? कॉमन नाउन्स ऐसे नेम्स होते हैं विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास. जैसे आप क्या हैं? आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में मैंने बोला कि मुझे अभिनव दिख रहा है, रितिका दिख रही है, श्वेता दिख रही है ना, मुझे कौस्तुभ दिख रहा है. नहीं, मैंने बोला तुम स्टूडेंट्स हो. हम सुमित सर, शिवानंद सर, हम लोग क्या हैं? हम टीचर हैं. तो टीचर, स्टूडेंट, एक क्लास कैटेगरी जब देते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे कंट्री, बॉय, सिटी, बिल्डिंग, मैन, एक्सेट्रा. ठीक है, क्लियर? इसमें वुमन भी हो सकती है. वुमन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अब हम इसी कंट्री को इंडिया बोल दें, इसी कंट्री को चाइना बोल दें, इसी कंट्री को जापान बोल दें. अब जब आप किसी भी चीज का प्रॉपर नेम स्पेसिफिकली दे रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन है. इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे ताजमहल देखने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हो, प्रॉपर नाउन. दिल्ली में क्या देखने जा रहे हो? हम जा रहे हैं मैम रेड फोर्ट देखने, हम जा रहे हैं मैम आगरा में ताजमहल देखने. सो जब आप किसी मुझे राघव को पढ़ाना है. सो व्हेनेवर वी हैव नेम्स स्पेसिफिकली गिवन टू नाउन्स, ठीक है, किसी भी चीज का अगर स्पेसिफिक नेम है तो उसे प्रॉपर नाउन बोला जाएगा, जिससे तुम उसको बुला सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. इसका कोई फॉर्म नहीं है. इट हैज गॉट नो फॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट इज बेसिकली अ नेम विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? क्वालिटी, एक्शन, है ना. कोई भी चीज, जैसे ना फीलिंग्स जिसमें एसोसिएटेड है. जैसे ऑनेस्टी, तुम क्या ऑनेस्टी को टच कर सकते हो? ब्यूटी, ऐश्वर्या राय इज ब्यूटीफुल, तुम ऐश्वर्या राय को देख सकते हो, उसकी ब्यूटी को टच कर सकते हो, महसूस कर रहे हो. वो तो सबके आईज में डिफरेंट डिफरेंट है. लव, लव इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, है ना. मतलब लव का कोई फॉर्म नहीं है. मदर्स लव अलग है, वाइफ का लव अलग है, बच्चे का लव अलग है, टीचर का लव अलग है. सो कोई भी चीज जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस, पेन, लव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कलेक्टिव नाउन वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. इससे रूल्स भी आते हैं और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कोई भी चीज अगर झुंड में है, अगर इकट्ठा है, यूनिटी जैसा दिखा रहे हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. It is a name which is given to a group of persons or things spoken of one whole. जब आप किसी भी चीज के बारे में as one बात करते हो, जैसे तुम्हारे घर पे कितने भाई बहन मम्मी पापा मिला करो, तो तुम बोलोगे मैम 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और भाई, है ना, या मैं और बहन.
लेकिन हो तो तुम एक ही फैमिली ना। हमको इनविटेशन देना होगा तो हम कहेंगे ना मिस्टर दास की फैमिली को। दास फैमिली आई क्या? पांडे फैमिली आई क्या? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? पटनायक फैमिली आई क्या? फैमिली इज वॉट? व्हेन वी टॉक अबाउट कलेक्शन, ग्रुप, किसी भी चीज का अगर ग्रुप होगा तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे क्राउड, क्राउड मतलब झुंड, मॉब। जब यही क्राउड एंग्री हो जाएगा, एंग्री क्राउड को हम मॉब बोलते हैं। आप अकेले हैं, जैसे हम अकेले पढ़ा रहे हैं तो यशी मैम पढ़ा रही है, लेकिन पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। तो जब सारे फैकल्टी मिल जा रहे हैं तो हम पूरे टीम बन के आपको पढ़ा रहे हैं। तो टीम क्या होगा? कलेक्शन, यूनिट की तरह हम काम कर रहे हैं। मटीरियल नाउन इज वेरी सिमिलर टू अनकाउंटेबल नाउन्स। बाय द वे, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स के जैसे होते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता, रूल्स में भी नहीं होता। मटीरियल नाउन होता क्या है? जिस चीज से बनाए, रॉ मटीरियल्स। बेसिकली ये हम रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। जैसे सिंपल है कि मैम आपने गोल्ड की चेन पहनी है, तो मैंने बोला चेन क्या है? चेन इज कॉमन नाउन, लेकिन ये चेन गोल्ड की है। गोल्ड क्या है? गोल्ड से बनी है। गोल्ड इज द रॉ मटीरियल विच वॉज यूज टू मेक द चेन, इट इज अ मटीरियल नाउन। ठीक है, जैसे मैम आपने रिंग पहनी है, ठीक है, सिल्वर की रिंग पहनी है आपने, तो रिंग क्या है? कॉमन नाउन, लेकिन किससे बनी है? सिल्वर। सिल्वर क्या है? मटीरियल नाउन। तो वुड, टेबल पे बैठे हो मैम, टेबल क्या है? टेबल इज अ कॉमन नाउन, लेकिन ये टेबल वुडन टेबल है, लेदर टेबल है ना। तो वुड से, जिससे रॉ मटीरियल है, उसे हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, सिल्वर, गोल्ड, वुड, कोई भी मटीरियल अगर जिससे बन रहा है तो उस प्लास्टिक, इट इज अगेन अ रॉ मटीरियल, वो सब मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? इजी मैम, ये तो बहुत इजी है। यहां तो आप टाइप्स बता रहे हो, हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स मिस कर रहे हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि मैम इससे एरर आते हैं, इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। क्या पता होना चाहिए? जिसको गिन पाओ फिंगर टिप्स पे, काउंटेबल। जैसे कोई भी चीज जिसका प्लूरल बन सकता है, बॉय है तो बॉयज, वुमन है तो वुमेन, पेन है तो पेन्स, बॉल है तो बॉल्स, जिससे भी आप काउंट कर सकते हो, जिसका प्लूरल फॉर्म है, वो काउंटेबल है। जिसे काउंट नहीं कर सकते, जिसको नंबर नहीं दे सकते, वो अनकाउंटेबल है। These are names given to things that we cannot count. ये वो नेम्स हैं जो हम उन चीजों को देखते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन जैसे एयर, एयर काउंट कर सकते हो, वाटर काउंट कर सकते हो, ये सब अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल में भी बहुत अंतर नहीं होता। इज दैट क्लियर? येस और नो? इज दैट क्लियर? येस और नो? तो हमारे कितने फॉर्म्स हमने पढ़े? 7 फॉर्म्स पढ़े। 5 तो वो पहले वाले, काउंटेबल अनकाउंटेबल लेके 7। मैम नाउन तो नाउन ठीक है, आई अंडरस्टूड मैम, यू सेड टीचर्स, चाइल्ड, राघव, सचिन, वट एवर नेम यू गेव। जेंडर क्या देंगे? सब नाउन को सेम जेंडर दे दें क्या? दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। कितने जेंडर होते हैं? 4। मैस्कुलिन जेंडर किसको दिया जाएगा? मेल को। जैसे मैन, मेन, बॉय, ऑक्स, हीरो, लायन, प्रिंस, फादर। जो आदमी है वो मैस्कुलिन जेंडर फॉर श्योर। फेमिनिन किसको देंगे? जो गर्ल्स है मैम, ऑफ कोर्स जो फेमिनिन है, वुमन, गर्ल, काऊ, हीरोइन, लायनेस, सिस्टर, मदर, ये सब फेमिनिन जेंडर। इजी। कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं? मैम ये तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो, हम कॉमन नाउन थे ना, अभी तो मैंने बोला टीचर इज अ कॉमन नाउन, स्टूडेंट, यू आर अ कॉमन नाउन, पॉलिटिशियन इज अ कॉमन नाउन। पॉलिटिशियन तो अमित शाह इज ऑल्सो पॉलिटिशियन एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। यस और नो? ममता बनर्जी इज ऑल्सो पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन इज अ कॉमन नाउन। उनके नाम हो जाएंगे तो प्रॉपर नाउन।
मैम ये सिंगर, सुनिधि चौहान इज अ सिंगर एंड अरिजीत सिंह इज अ सिंगर. सिंगर्स, डांसर्स, ये सारे वर्ड्स जो आप अपने सामने देख रहे हो, यहाँ किसी का नेम है? नो. ये तो एक जेंडर है, ये तो एक कॉमन कैटेगरी है, टीचर, स्टूडेंट, यू नो व्हाट्सोएवर. ओके, तो जेंडर कैसे देंगे? अब इसमें तो मेल भी है, फीमेल भी है. शिवानंद सर इज ऑल्सो अ टीचर, मेल. सुमित सर, मेल टीचर. यशी मैम, फीमेल टीचर. गायत्री प्रियदर्शनी मैम, फीमेल टीचर. अब टीचर को जेंडर क्या देंगे? याद रखना, इंग्लिश इज अ वेरी बायस्ड लैंग्वेज. इंग्लिश बोलता है कि अगर तुमको जेंडर नहीं पता, इफ यू डोंट नो अ जेंडर, अगर आपको जेंडर नहीं पता वो मेल है या फीमेल, तो उसको कॉमन जेंडर दे दो. ये गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? गिव इट अ कॉमन जेंडर. ही, मैस्कुलिन बना दीजिए. कॉमन जेंडर टीचर, डॉक्टर, किसी के लिए भी मैस्कुलिन होता है हमेशा. ही, हिम, हिज, हमेशा मैस्कुलिन. इंग्लिश इज वेरी बायस्ड, वेरी बैड. इंग्लिश कहता है जेंडर नहीं पता तो सर मैडम की जगह सर बोल दो. आपने देखा भी होगा, जो आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो मैम सर लिखते हैं ना. मैम है तो ठीक है, अगर मैम जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते तो हम उनको भी सर ही बोलते हैं. हेलो सर, हाउ आर यू बोलते हैं ना, कॉमन जेंडर. अगर जेंडर नहीं पता, जैसे पॉलिटिशियन वर्ड से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, सिंगर वर्ड से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, सीधा सीधा मैस्कुलिन जेंडर. आई विल शो यू हाउ. न्यूटर जेंडर किसको बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स भी तो होंगे भाई. पेन है तो इसको इट बोलोगे, नॉन लिविंग थिंग है ना. वी हैव अ ग्लास, क्या जेंडर दोगे? कोई मेल फीमेल तो है नहीं. इट, न्यूटर जेंडर इट को कहा जाता है. बट कई बार ये ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है, बट वो कब होगा? जब वो पर्सोनिफाई होता है. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बेबीज, नाउ मैम यहां बेबीज क्यों लिखा है? एनिमल और ह्यूमन बेबीज क्यों लिखा है? आई टेल यू व्हाई. बेबीज तो मैम ह्यूमंस है, या एनिमल के बेबी को तो हमको पता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम इसको क्यों इट बोल रहे हैं? देयर इज अ रीजन. आइए चलिए इस पढ़ते हैं. आपको पता है जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? आप इसका जेंडर टेस्ट नहीं करोगे जब तक बच्चा अपनी मदर के वुम्ब में है, या छोटा बच्चा है, उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता. क्यों? वो बच्चा है, इट्स अ बेबी. बेबी का क्योंकि कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए हम उसको इट बोलते हैं. हाँ, अगर तुम बोल रहे हो मेरे मामा का बेटा, मामा का बेटा, ठीक है, तब तो तुमको पता है कि तुम्हारे मामा का बेटा है, देन यू कैन से हिम मैस्कुलिन जेंडर. लेकिन अगर हम बोलेंगे समवन्स बेबी इज क्राइंग, किसी का बच्चा रो रहा है इन द मॉल, इट मस्ट बी हंग्री. ही मस्ट बी हंग्री नहीं बोल सकते, शी मस्ट बी हंग्री नहीं बोल सकते. जब बेबी नहीं दिख रहा, या फिर तुम इन जनरल बेबी का बात कर रहे हो, उसके लिए जो जेंडर जाएगा वो इट होगा. क्लियर? सिंपल. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन्स. गाइज वेरी फोकस. If a noun refers to a singular common gender, ठीक है, representing the whole class of persons, हम इसके साथ कौन सा जेंडर एसोसिएट करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर. दिस इज अ गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश. कॉमन नाउन के साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर जाएगा. उसका प्लूरल होगा तो दे, देम, देयर हो जाएगा. जैसे इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, अब स्टूडेंट तो रितिका भी है, स्टूडेंट तो रमेश भी है, तो इस वर्ड से मेल फीमेल क्लियर हुआ? नहीं. तो जब मेल फीमेल क्लियर नहीं है ना, तो आप बोलो ही इज श्योर टू सक्सीड. मैस्कुलिन जेंडर. सिंपल. जहां जेंडर नहीं पता, मैस्कुलिन जेंडर. इफ एनी पर्सन कम्स, अब एनी पर्सन में तो फीमेल भी आ सकती है, मेल भी आ सकता है, लेकिन नहीं, हम क्या बोलेंगे? हिम. आस्क हिम टू वेट, हर नहीं बोलोगे. दैट्स द गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश. जेंडर नहीं पता तो मैस्कुलाइन जेंडर. सिंपल. इफ एन एम्प्लॉय इज इल,
ही मस्ट सेंड हिज मेडिकल सर्टिफिकेट. एम्प्लॉय तो मेल फीमेल दोनों होता है, बट आप क्या बोलोगे? he must send his medical certificate to the office itself. Is that clear? Everyone clear? So this is how we write and give gender. आगे मैम, what about things without a life? आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना है, personification. What is personification, मैम? एक स्टोरी सुनते हैं, डेथ के बारे में ना एक स्टोरी सुनते हैं. चलो, देयर इज अ स्टोरी, रियल स्टोरी है. इसमें होता क्या है, हम लोग यमराज बोलते हैं ना, यमराज आया और लेके चला गया. एक बार क्या होता है, एक राइटर होता है, ही वॉज राइटिंग एंड सडनली ही गॉट एन हार्ट अटैक एंड ही डाइड. उसको नहीं पता कि वो मर गया, बट ही डाइड. तो डेथ केम टू टेक हिम. तो ही सेड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो वो बोलता है कि आई हैव कम टू टेक यू, है ना. द वैगन इज रेडी. वैगन मतलब रथ, रथ तैयार है. सो द ऑथर सेज कि व्हाई शैल आई गो, आई हैव सो मेनी वर्क पेंडिंग. तो वो बोलता है, इट्स योर टाइम, योर टाइम हैज़ कम, यू विल हैव टू कम विथ मी. इसमें क्या वो दिखाता है कि जो डेथ है ना, वो पर्सन है. वो पर्सन की तरह आया है, उसका हाथ पकड़ता है और उसको नीचे सीढ़ी से उतारता है. When he comes down the stairs, he see his family members are crying and his friends are crying, his children are crying. He is not feeling anything. He comes outside. He sees that there is a chariot, there is a wagon, beautiful wagon for him. उसका डेथ बेड है, वो कॉफिन. फिर वो देखता है कि उसको उस पर बिठाया जाता है और वो यमराज के साथ है. He is there with the death. He is there with death. वो कहता है कि you are so kind. Everyone says that you are very bad, but you are very kind. And death says, yes, because I am the ugly truth of life. मतलब I am the most real, but the most ugly truth of life. तो डेथ के ऊपर जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी में बार बार आप देखो डेथ को कैसे दिखाया, लाइक अ पर्सन. ठीक है. समटाइम्स यू हैव टू गिव you have to do personification of a non-living thing also. जैसे मदर नेचर क्यों बोलते हैं, फादर नेचर क्यों नहीं बोलते? Why do we say mother nature, mother earth? Why not father earth? Because these are personified. Ma'am, this is very tricky. Then how will we identify which is female and which is male? Simple. Anything which is bad, male. Anything which is good, female. Simple. देखो कैसे होता है. देखो, थिंग्स विदाउट अ लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड. ठीक है. जैसे द शिप स्ट्रक अ रॉक. शिप को फीमेल की तरह लिखते हैं. विच टोर अ होल इन हर साइड. अब यहां शिप को कैसे दिखा रहा है कि शिप एक फीमेल है, वो टकराई, उसको चोट लगा, उसके कपड़े फट गए, तो फीमेल की तरह हर साइड लिखा है. द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म. ठीक है. यहां पे इट्स बीम राइट है क्या? सन को कैसे ट्रीट करते हैं? हिज की तरह. हिज बीम ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक. सिंपल लॉजिक देते हैं. सन क्या है? हमारे फादर. जैसे पहले के ज़माने में, अब जैसे मेल फीमेल दोनों कमाते हैं, पहले के ज़माने में सिर्फ फादर कमाते थे. तो सन वॉज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम. बाकी सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द होते थे. तो सन क्या है? फादर. और बाकी प्लैनेट्स क्या है? मून, अर्थ, ये सब कैसे हो गए? फीमेल हो गए. हाँ, लार्ज है जैसे मार्स, तो मेल है. ठीक है. तो उसमें भी वर्ड्स का बहुत काम आता है. मतलब आप किस तरह के नोमेनक्लेचर दे रहे हैं. सो बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी और बाकी सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते. सन इज द फादर. जैसे पहले के जमाने में फादर वॉज द अर्निंग मेंबर, बाकी सारे लोग तो डिपेंडेंट होते थे. इसीलिए मून फेमिनिन होता है. क्यों? क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती. मून इज डिपेंडेंट ऑन सन फॉर द लाइट, जस्ट लाइक मदर्स. इन द ओल्ड एज मदर्स वर डिपेंडेंट ऑन द फादर्स, है ना. सो दैट इज हाउ वी डिवाइड जेंडर्स. स्ट्रॉन्ग है तो मेल है, सॉफ्ट, डेलिकेट, ब्यूटिफुल है तो फीमेल है. सिंपल. लेट्स रीड. How to identify when to use masculine and when to use feminine gender. Very big question.
याद रखिएगा, मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ, वायलेंस, एनीथिंग बैड, डेथ, ओशन, ह्यूज, सन, टाइम, विंड, थंडर, डेथ, समर, विंटर। समर है तो बहुत हार्श समर है, विंटर है, दीज आर वेरी हार्श वेदर्स, वेरी बैड वेदर्स, हार्श, बहुत तकलीफ देता है, इसीलिए ये मैस्कुलिन है। और फेमिनिन क्या होगा? ब्यूटी, फर्टिलिटी, अर्थ फर्टाइल होता है इसीलिए फेमिनिन है, जो रिप्रोड्यूस कर सके। जेंटल, ग्रेसफुल, ये सब होता है फेमिनिन जेंडर। ऑटम, जस्टिस, मून, जस्टिस की देवी होती है ना, न्याय की देवी, फीमेल है। स्प्रिंग, चैरिटी, होप, मर्सी, पीस, वर्च्यू, ट्रूथ, फेम, ब्यूटी, ये सब फेमिनिन जेंडर लेता है। डोंट गेट सैड बॉयज, कोई बात नहीं, वी हैव स्ट्रेंथ। इज दैट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करेंगे तो हम उसके साथ फेमिनिन जेंडर एसोसिएट करेंगे। क्लियर? मेल या फीमेल, मतलब मैस्कुलिन या फेमिनिन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। ओके, चलो अब आप बताइए, द मून, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, हिज और हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। The moon has hidden his or her face behind the cloud. चांद छुपा गा बादल में, ये गाना सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के लिए गाया था। ऐश्वर्या राय सलमान खान के लिए गा सकती है? नो। मून इज फीमेल, तो यहां पर क्या होगा? हर फेस। ठीक है। डेथ, डेथ इज मैस्कुलिन, हिज, नॉट हर आईसी हैंड, मतलब डेथ ने किंग को अपने साथ ले लिया। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज अ ब्यूटिफुल सीजन। हर मैंटल, मैंटल का मतलब होता है कपड़ा, ऑन द ग्रीन, ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग सीजन में सब कुछ बहुत ब्यूटिफुल लगता है ना, कलरफुल, ग्रीन, तो वो ग्रीन मैंटल इज लाइक अ चादर, कपड़ा, कवर, एनवलप ओवर द अर्थ। सो स्प्रिंग इज ब्यूटी एसोसिएटेड विथ मदर नेचर, इट हैज टू बी हर। Is it clear, children? Simple. Concept पे चलो. Don't read everything. Now what is collective noun? This is very, very important. Very, very important. दिखने में छोटा सा है, but it has exceptions also. Collective noun मतलब group. Mostly, याद रखिएगा, mostly. Collective noun is singular. Simple concept दे दें आपको? चलो. ओके, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? 4 members. You have 4 members, but you are part of one family. ठीक है। 12 keys, लेकिन है तो एक बंच में, बंच ऑफ कीज बोलते हैं ना, तो एक गुच्छा। ये कलेक्टिवली फैमिली, बंच, आर्मी कहलाता है, असेंबली कहलाता है। स्टूडेंट्स असेंबल हो जाइए असेंबली में। तो असेंबली क्या है? ग्रुप में जहां बच्चे खड़े हैं, है ना। क्लास, हम एक बच्चे को बोलेंगे तो हम बोलेंगे सिंचैन इज सिटिंग इन द क्लास। क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर। किसी भी चीज को अगर आपने कलेक्ट किया है एंड यू आर ट्रीटिंग इट एज वन यूनिट, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो लॉजिक बताओ ना, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल? इट इज ट्रीटेड एज वन यूनिट। 4 मेंबर है बट है तो वन फैमिली। 12 कीज है तो एक ही बंच। इट इज ऑलवेज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। चलिए एक साथ पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, इसके साथ वर्ब सिंगुलर और जेंडर न्यूटर जाता है, इट। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप फैमिली बोल रहे हो तो मेल फीमेल पता चल रहा है? नहीं। बंच बोल रहे हो तो मेल फीमेल, लिविंग नॉन लिविंग पता चल रहा है? नो। तो हम किसको लगा दे? चुपचाप न्यूटर जेंडर बिठा दो। द गवर्नमेंट, देखो सिंगुलर, द गवर्नमेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। वर्ब देखो सिंगुलर है।
इज स्पेंडिंग crores ऑफ रुपीज इन इट्स अटेम्प्ट. इट्स अटेम्प्ट किसके लिए आ रहा है? सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए. कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, राइट इट हियर, सिंगुलर वर्ब और न्यूटर जेंडर जाएगा. कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर. सिंपल, ठीक है. न्यूटर जेंडर यानी इट्स. देखो ये दोनों यहां राइट है. द पब्लिक लिखा है, लेकिन पब्लिक टुगेदर ना, हैज अ राइट टू नो. एक साथ हमें अधिकार है जानने का. टीम, क्रिकेट टीम इज स्ट्रॉन्ग इनफ. देखो टीम लिखा है, सिंगुलर नाउन. लेकिन मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता तो. अब आप मुझे बताइए, द टीम इज रेडी, इज इट करेक्ट और नॉट? राइट है. टीम कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, वेरी करेक्ट. लेकिन अगर हम बोलते द मेंबर्स ऑफ द टीम, अब टीम की बात नहीं हो रही, टीम के मेंबर्स की बात हो रही है, तो क्या होगा? आर रेडी. यहां हो जाएगा आर रेडी. तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि कलेक्टिव नाउन के बारे में पूछा जा रहा है सेंटेंस में एज वन, या फिर उसके मेंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है, तो आप बोलते द टीम इज रेडी, द मेंबर्स आर रेडी. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लेकिन इंग्लिश में रूल्स के एक्सेप्शंस भी होते हैं. हाउएवर नॉर्मली तो मैम आप राइट हो, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और न्यूटर जेंडर लेगा. ओके, लेकिन समटाइम्स देयर आर एक्सेप्शंस. कभी कभार कलेक्टिव नाउन कैन टेक अ प्लूरल वर्ब. सिंपल. टेल मी वन थिंग, मैं एक जज हूं, आई एम अ जज. ठीक है, अब से जज ए बैठे हैं, जज बी बैठे हैं और जज सी बैठे हैं. दिस इज यू, दिस इज यू, यू आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द जज. ये आप हो. एंड आई सेड वाओ, वंडरफुल परफॉर्मेंस. ही सेड वाओ, आप मुंबई आ रहे हैं. ये भी बोलता है आप मुंबई आ रहे हैं. सबका डिसीजन एक ही है ना कि आप मुंबई आ रहे हैं. द ज्यूरी took its decision, yes or no? Unanimously. Unanimously का मतलब होता है together. ज्यूरी ने एक ही डिसीजन लिया है, yes or no? अब मान लो कि तुम जज ए हो, तुम जज बी हो और तुम जज सी हो. अब हम डांस किए, इसको तो बहुत अच्छा लगा, इसको अच्छा नहीं लगा, इसको भी अच्छा नहीं लगा. अब ये कह रहा है मुंबई आओ, ये दो कह रहे हैं मुंबई मत आओ. अब डिसीजन डिवाइड हो गया ना, अलग अलग हो गया ना. तो हम क्या बोलेंगे? द ज्यूरी वर. देखो अब ये प्लूरल हो गया, डिवाइडेड. क्यों? क्योंकि वो डिवाइड हो गए इन देयर डिसीजन, क्योंकि वो लोग अपने डिसीजन में डिवाइड हो गए. दे वर डिवाइडेड. जहां पर भी याद रखिएगा स्प्लिट ऑफ ओपिनियन, डिविजन ऑफ व्यूज आ जाएगा, वहां पर हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट करेंगे. इज दैट क्लियर? जहां पर भी स्प्लिट ऑफ ओपिनियंस या डिविजन ऑफ व्यूज आएगा, कलेक्टिव नाउन विल बी ट्रीटेड एज प्लूरल. ओके, जैसे क्रू वर अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ स्मगलिंग. अब सबको एक ही हथकड़ी डाल दोगे क्या? अरेस्ट तो अलग अलग होगा. देखो अरेस्ट हुए, वर अरेस्टेड. द पब्लिक इज टुगेदर, जब एक साथ हो तो इज, लेकिन जब फाइट कर रहे हो तो वेर, बिकॉज यू आर डिवाइडेड. द मॉब वर स्कैटर. स्कैटर मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दिया गया, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ. जब डिवीजन आ जाएगा तब आप सेंटेंस में क्या यूज करोगे? प्लूरल फॉर्म विद द कलेक्टिव नाउन.
Is it clear? It's a very important concept, children. जब सब एक साथ कलेक्टिवली हो रहा है तो सिंगुलर, जब डिवाइड हो जाएगा तो प्लूरल. सिंपल लॉजिक. ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर. याद रखना है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा. सम कलेक्टिव नाउन्स जैसे आर्मी, ऑडियंस, क्लास, कमिटी, ठीक है, दे कैन टेक ए और एन इन देयर सिंगुलर यूज और इनका प्लूरल फॉर्म भी बनता है अगर हम उसमें एस, ई एस या आई ई एस को लगा दे तो. जैसे आर्मीज, एन आर्मी होता है, एक आर्मी, टू आर्मीज होता है, अलग अलग कंट्री की आर्मीज होंगी. एक क्लब होगा, टू क्लब्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नॉर्मली सम कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर, बट आप इसके साथ नंबर लगा के जैसे 2, 3, 4 लगा के उसको प्लूरल बना सकते हो. ओके, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं आएगा. रिविजन मैंडेटरी, लेकिन ना रिविजन मैंडेटरी. नेक्स्ट, वेरी ब्यूटिफुल रूल, वेरी ब्यूटिफुल रूल. एक चीज याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी नाउन जैसे कि डे, उसके बाद प्रेपोजिशन जैसे कि आफ्टर, और उसके बाद सेम नाउन आ रहा है जैसे कि डे, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा. हमेशा. डे आफ्टर डे हैज पास्ड, सिंगुलर फॉर्म. मैन आफ्टर मैन हैज कम टू सी मी, सिंगुलर. शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, सिंगुलर. क्यों? क्योंकि भाई मंडे के बाद ही तो ट्यूसडे आएगा कि मंडे के बाद सीधे फ्राइडे आ जाएगा. काश ऐसा होता, बट ऐसा है नहीं. मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे. डे आफ्टर डे इज पासिंग बाई. तुम लोग के एग्जाम आ रहे हैं, डे आफ्टर डे इज पासिंग. मैन आफ्टर मैन इज कमिंग टू सी मी. एक आदमी आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे रेफर करते हो. अगर नाउन, प्रेपोजिशन और सेम नाउन है तो सिंगुलर बिठा देना. इससे क्वेश्चन आया है. वी हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन ट्रिक्स. पढ़ते पढ़ते मैम बोर हो गए. बोर हो गए ना? हो गए ना? यही होता है इंग्लिश में, यही होता है. सिंपल ट्रिक्स हैं, याद रखिएगा. दिस इज ऑल्सो फॉर योर स्पोकन इंग्लिश चिल्ड्रन. इफ यू आर एवर स्पीकिंग इन इंग्लिश, देर आर सर्टन फ्रेजेस वी ऑफन टेंड टू यूज रॉन्ग. हम लोग कई बार गलत बोलते हैं. अब मत बोलना कजिन ब्रदर आया है, कजिन सिस्टर आई है. नहीं, कजिन ब्रदर सिस्टर कुछ नहीं होता. माई कजिन हैज कम, बस. नो ब्रदर, नो सिस्टर. फर्नीचर is never followed in the plural form. आपके घर में चेयर, टेबल, बेड सब है, सब फर्नीचर है. फर्नीचर्स नहीं है. फर्नीचर is something that is used to decorate and occupy a place. It is always treated singular. फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं बनेगा. पुअर पीपल इज अ स्लैंग. हम बोलते हैं ना, he's a poor people. No, the poor बोलते हैं, कैटेगरी बनाते हैं. the poor, the rich. आप एक बार में एक ही समय का खाना खाते हैं, हम मील्स नहीं खाते. और मैनकाइंड मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल सेंस. ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज सिंगुलर. जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ही हैज टेकन हिज मील्स. नो, आप एक टाइम में एक ही वक्त का खाना खाएंगे, है ना. इनफैक्ट आजकल एक नया ट्रेडिशनल टर्म, आजकल एक अमेरिकन टर्म चला है, दैट यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट प्लस लंच टुगेदर. तो इसको एक साथ बोलते हैं ब्रंच. यही बोलते हैं ना. बट देखो, तब भी तो तुम एक ही बार खाओगे. अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना था और लंच में दाल चावल रोटी सब्जी बना था, तो तुम सैंडविच भी खाओगे और दाल चावल रोटी सब्जी भी खाओगे. नहीं, बीच के टाइम में जो भी तुम एक बार खाओगे वो तुम्हारा मील है. मील्स नहीं होते. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एरर आता है इससे. क्लियर? चल, नाउ लेट्स रीड. अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको गिन नहीं सकते, जिसकी नंबरिंग नहीं है. एडवाइस गिन लो, डस्ट गिन लो, बैगेज, ओहो
मैम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैगेज तो वी कैन काउंट. हम जब छोटे थे तो हमारे को ट्रेन से लेके जाते थे मम्मी पापा, तो बोलते थे देखो कितना बैग है, 4 5 6. तो जब हम लोग ट्रेन से उतरते थे तो हम गिनते थे 1 2 3 4 5 6. हाँ सब है, ऐसे होता था ना. तो मैम बैगेज तो काउंटेबल है. नो. बैगेज और लगेज, एक्सक्यूज मी, बैगेज और लगेज अनकाउंटेबल है. पूछो क्यों? मॉल में गए हो, एयरपोर्ट पे गए हो, रेलवे स्टेशन पे गए हो, वहां बैगेज काउंटर होता है. आपने कभी बैगेजेस काउंटर सुना है? आपने कभी लगेजेस काउंटर सुना है? नो. बैगेज, लगेज, ये सब हमेशा हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सिंगुलर, क्योंकि हम उसमें सामान की बात कर रहे हैं. ग्रास, ब्रेड, ब्रेड आपको लगेगा मैम ब्रेड कैसे सिंगुलर है? हमारे घर तो कटे हुए आते हैं. नो 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 नो. आपके घर लोफ ऑफ ब्रेड आता है, ब्रेड के पीसेस आते हैं आपके यहाँ. ब्रेड तो इज द आटा. रोटी को भी तो ब्रेड ही बोलते हैं. जो आटा मम्मी ऐसे ऐसे सानती है ना, दैट इज द ब्रेड. उसको काट के बेचा जाता है. जो आपको घर में मिलता है वो लोफ ऑफ ब्रेड है. ब्रेड इज अनकाउंटेबल. इक्विपमेंट, कितना भी हो तुम्हारे घर में, 50 इक्विपमेंट हो, लेकिन है इक्विपमेंट, उसका प्लूरल नहीं होगा. एविडेंस, पेपर, ये सब हमारे क्वेश्चन में सिंगुलर ट्रीट होते हैं. इज दैट क्लियर? यस और नो? ये सब अनकाउंटेबल है. ठीक है. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. क्यों? तुम गिन पाओगे एडवाइस कितनी देर है, डस्ट कितना है? जिसको गिन ही नहीं सकते उसको 1 2 3 4 नंबरिंग ही कैसे दोगे? तो जब नंबर नहीं दोगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा. वर्ब भी सिंगुलर लेगा. याद रखिएगा, देयर आर सम वर्ड्स वी कैन नॉट यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. आप बताओ मुझे, अ पेन इज इक्वल टू 1 पेन. एन एप्पल इज इक्वल टू 1 एप्पल. इसका मतलब ए और एन का यूनिट वैल्यू 1 होता है. इसका मतलब ये तो काउंटेबल है. अगर 1 है तो 2 भी होगा, 3 भी होगा. बट अनकाउंटेबल नाउन को तो गिन ही नहीं सकते ना. एयर बोल सकते हैं क्या? आई एम ब्रीदिंग अ एयर, ऐसे बोलते हैं क्या? नो नो नो, इट इज अनकाउंटेबल. तो याद रखना, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो अनकाउंटेबल के साथ कभी नहीं जाएगा. ए नहीं जाएगा, एन नहीं जाएगा. फ्यू नंबर के लिए जाता है. फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू वाटर बोलते हैं? नहीं, लिटिल वाटर बोलते हैं. मैनी नंबर के लिए जाएगा. नंबर ऑफ, इन सब का यूज कभी भी अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा. जैसे शी डज नॉट वॉन्ट एन एडवाइस. नो, एडवाइस अनकाउंटेबल है, एन नहीं आएगा. शी हैज हैड एक्सपीरियंस इन दिस टाइप ऑफ वर्क, एन एक्सपीरियंस नहीं होगा. कभी पोइट्री को हम ए एन के साथ नहीं लिखते. वॉट इज पोइट्री? वॉट इज पोअम? माई फ्रेंड गिव्स मी मेनी एडवाइसेस. पहले तो एडवाइसेस भी नहीं होगा और मेनी भी नहीं होगा. माई फ्रेंड गिव्स मी, मेनी की जगह क्या लिखें? अ लॉट ऑफ लिख दो. अ लॉट ऑफ एडवाइस. एडवाइसेस तो तब भी नहीं आएगा, यहां मेनी नहीं आएगा. अ लॉट ऑफ एडवाइस लिख दीजिए. ठीक है. मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस लिख दीजिए. लेकिन आप एडवाइसेस के साथ मेनी और एडवाइसेस नहीं लिख सकते. द सीनरीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर में सीनरीज है. द सीनरी इज ब्यूटिफुल. द सीनरी इज ब्यूटिफुल. कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एंड द, फ्यू, मेनी, ये सब का यूज आप मत करिएगा. ठीक है. क्लियर? सम ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स लुक प्लूरल. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. कई बार क्या होता है ना, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं. जैसे माई फादर हैज अ डिजीज डायबिटीज. अब डायबिटीज में एस आ रहा है तो क्या डायबिटीज प्लूरल हो जाएगा? अरे है तो एक ही डिजीज ना. तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड. देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स दैट लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर. न्यूज, चाहे 1 दो, चाहे 100 दो, चाहे 1000 दो, न्यूज इज न्यूज, सिंगुलर. ठीक है. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. द न्यूज इज,
बैड. ऑल द न्यूज वॉज फेक. आर फेक नहीं बोल सकते, सब कुछ सिंगुलर होगा. डिजीजेस जैसे डायबिटीज, मीजल्स, मम्स, रेबीज, दिखने में सबके साथ एस है तो लग रहा है प्लूरल है, बट नहीं, इट इज वन डिजीज. डायबिटीज इज नॉट एज सीरियस एज कैंसर. ठीक है, क्लियर? रिवाइज कर लीजिएगा. सर्टेन गेम्स भी हैं जो एस लेते हैं, जैसे बिलियार्ड्स, डार्ट्स, बोल्स, है ना. बिलियार्ड्स इज प्लेड. लेट अस प्ले डार्ट्स. डार्ट्स इज माई फेवरेट गेम्स. तो कुछ गेम्स भी एस लेते हैं, बट दे आर ट्रीटेड सिंगुलर. इकोनॉमिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, मीजल्स, मैथमेटिक्स, इन सबको हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स. इकोनॉमिक्स है तो एक ही सब्जेक्ट ना, न्यूज एक ही है ना, ट्रीट तो सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा ना. पॉलिटिक्स कितनी भी कर लो, है तो पॉलिटिक्स. मीजल्स, मम्स, मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स, ये सब हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज राइट डाउन अ यस. नेक्स्ट, अब नंबर्स और यूनिट से भी क्वेश्चंस आते हैं. एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं. याद रखिएगा, when words like day, month, mile, kilo, dozen, pair are used with number before a noun, they are never made plural. नहीं समझ आया मैम? सिंपल. अगर तुम्हारे पास नंबर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और इसके बाद तुम्हारे पास एक नाउन है, नाउन और नंबर के बीच में कोई भी यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा. सिंपल. 10,000 रुपीज. रुपीज नाउन है, 10 नंबर है, यूनिट क्या है? सिंगुलर. लेकिन मान लो नंबर नहीं होता, तब हम लिखते थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. तब थाउजेंड्स हो जाता, तब ये 1000 नहीं रहता. 5 किलोमीटर डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? नाउन. 5 क्या है? नंबर. नंबर और नाउन के बीच में है तो किलोमीटर, लेकिन द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर्स. जब नाउन गायब या नंबर गायब, तब आप यूनिट को प्लूरल बना सकते हैं. अगर दोनों के बीच में है तो सिंगुलर, अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो प्लूरल. सिंपल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रूल बाय द वे. अब देखो, सिंपल सिंपल. आपने लिखा द डिनर सेट कॉस्ट्स 4,000 रुपीज. देखो, 4 क्या है? नंबर. रुपीज क्या है? नाउन. देखो, नंबर और नाउन के बीच में हमने क्या यूज किया? सिंगुलर. 7-day कोच टूर. टूर क्या है? नाउन. 7 क्या है? आपका नंबर. देखो, डे क्या है? सिंगुलर. अगर नंबर और नाउन के बीच में आएगा तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा. लेकिन अगर ऑफ लग गया तो गोल्डन रूल, ये भी एक गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं आप. ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा. हमेशा प्लूरल होगा. जब इन वर्ड्स के साथ इफ दे कन्वे द आइडिया ऑफ अ लार्ज नंबर वी यूज प्लूरल. इन सच केसेस द वर्ड्स आर फॉलोड बाय ऑफ. जैसे hundreds ऑफ, देखो डेमोन्स्ट्रेटर्स. ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा. 5 pairs ऑफ सॉक्स. ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा. ठीक है. मिलियंस ऑफ रुपीज. ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा. इज दैट क्लियर? आगे अगर याद रखिएगा, वर्ड्स है जैसे डजन, ग्रॉस, स्कोर या 100.
और अगर उसके साथ ए लग गया, ठीक है, तब हम ऑफ नहीं लगाते। जैसे while coming back from office bring home a dozen bananas, आपने ए लगा दिया ना, ए का मतलब 1 है ना, तो इसके साथ ऑफ नहीं जाएगा। डजन के साथ फिर हम बनानास के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर ए लग गया या फिर कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 2 डजन बनानास ले आना, ऑफ नहीं लगेगा तब। वी डू नॉट यूज ऑफ। हंड्रेड्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, यहां पर ऑफ जा सकता है क्या? जा सकता है, क्योंकि यहां पे ए एंड कुछ नहीं था। दिस इज राइट। इसमें ए है, ऑफ नहीं आएगा। इसमें कहीं ए एंड 1 2 3 4 है नहीं, यहां हंड्रेड्स ऑफ पीपल जा सकता है। 100 पीपल भी बोलते हैं, और अगर यहां ए लगा देते तो क्या बोलते हैं? 100 पीपल या मोर देन 100 पीपल अटेंडेड द मीटिंग। मोर देन 100 पीपल, देखो यहां ऑफ आया, 100 पीपल अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। 1 के साथ का रूल बहुत इजी है, ये फ्रैक्शनल नंबर के लिए यूज होता है। देखो 1 से सिंपल लॉजिक, कुछ भी कम, 0.00009 भी चलेगा, कुछ भी कम सिंगुलर। हाफ भी सिंगुलर होता है क्योंकि वो 1 से कम है। 1 से कुछ भी ज्यादा, 0.00001 भी ज्यादा, तो प्लूरल। सिंपल। 1/4 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो आउट ऑफ 4 आप 1 की बात कर रहे हो। 1/3 होगा, लेकिन अगर ये कार्डिनल नंबर ले ले तो 2/4 होगा, 3/3 होगा, 4/5 होगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम लगाते हैं, अगर नंबर में प्लूरल फॉर्म आएगा तो ये वाले फ्रैक्शन नंबर भी प्लूरल हो जाएंगे। 1 है फ्रैक्शनल नंबर तो सिंगुलर, 1/4 1/3, लेकिन 2/3 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है। हाफ को कैसे यूज करते हैं? देखो हाफ अ किलोमीटर, आधा किलोमीटर है ना सिंगुलर, या फिर अ हाफ किलोमीटर, दोनों करेक्ट है, दोनों लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो। हाफ एन आवर, अ हाफ आवर, ये भी लग सकता है। बस इसमें आपको वॉवेल्स का ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, दोनों राइट है। हाफ अ किलोमीटर इज लेफ्ट, हाफ किलोमीटर जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, दोनों राइट है। हाफ एन आवर इज लेफ्ट, अ हाफ आवर क्लास इज लेफ्ट, ये भी ठीक है ना। तो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 1.5 आएगा तो कैसे होगा? देखो 1 किलोमीटर एंड अ हाफ करेक्ट है, क्योंकि 1 किलोमीटर सिंगुलर और एंड अ हाफ सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, 1 से कम। लेकिन अगर 1.5 एक साथ हो गया तो ये तो 1.5 हो गया। जब आप बोले 1 किलोमीटर अलग और एंड अ हाफ अलग, तब तो ठीक है, सब सिंगुलर। लेकिन जैसे ही 1.5 बोलोगे तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा ना। 1 आवर एंड अ हाफ, देखो जब अलग अलग है तो ठीक, लेकिन जब 1.5 बोल दोगे तो 1.5 आवर्स हो जाएगा। 1 से कुछ भी ज्यादा है तो प्लूरल होगा। 1.5 का सेंस आया तो प्लूरल जाएगा। 1 किलोमीटर, 1 आवर, 1 गीगाबाइट ऐसे लिखोगे तो वो सिंगुलर होगा। एंड अ हाफ करके लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हाफ इज ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। बट 1.5 अगर एक साथ लगाओगे तो ये 1.5 होगा। इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट अ यस। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है तो यस लिख दीजिएगा। कई बार 1 का यूनिट वैल्यू इज ए और एंड, तो कई बार आपको ए और एंड के साथ भी ये रिप्लेस्ड दिख सकते हैं। सिंपल सी चीज है, जैसे अ किलोमीटर एंड अ हाफ इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड अ हाफ, एन आवर मतलब 1 आवर, तो ये तो अंडरस्टूड है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट आई एम स्टिल राइटिंग इट ताकि आप लोगों को ये एक ही जगह मिल जाए। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा गया है, लेट्स सॉल्व इट। ओके, क्या एरर होगा?
You shall get all the informations in your read if you read this book carefully. क्या होगा? Informations कभी नहीं होता. Informations अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमारे क्वेश्चन में हमेशा सिंगुलर होता है. तो इट विल बी इंफॉर्मेशन. इज इट क्लियर? वेरी गुड. अगर आपका राइट था तो स्कोर लिखना. नंबर 2, it is important to eat lots of fruits with your meals. Meals होता है मैम, you just taught us. We call meal with your meal. जब भी मील खाओ, eat lots of fruits with your meal. एक मील जब बैठो तो उसके साथ बहुत सारा फ्रूट्स खा लो. ठीक है? डोंट ईट फ्रूट्स एट नाइट बाय द वे. रात को मत खाना. नेक्स्ट, इसमें क्या एरर है? It is noticed that the elite class यानी collective noun. Collective noun is always treated singular. तो हम क्या लिखेंगे? Has no soft corner. The collective clause has no soft corner. Have नहीं जाएगा. Write down your scores out of 3. Number 4. इसमें क्या एरर है? लैप का मतलब क्या होता है? लैप मतलब गोद. मम्मी की गोद होती है ना, माँ की गोद, है ना? सो नेचर ऑफर्स हिज लैप. नेचर इज पर्सोनिफाइड हियर. और हम सबको पता है कि अगर हम नेचर को पर्सोनिफाई करेंगे तो ये फीमेल एनर्जी के साथ आएगा. तो आएगा हर लैप टू हिम दैट सीक इट. जो भी नेचर के पास उसके गोद में सर रखने जाता है, नेचर उसको हेल्प करता है. पेड़ की छाए में जाता है ना. तो दिस इज हाउ द नेचर हेल्प्स यू. ठीक है? आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 4. दिस इज नंबर 5. अ पेयर ऑफ 2 birds were seen flying in the sky over the city at night. This is your homework. आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देना. ओके? एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. आई होप आप लोगों ने आज का सेशन मेरे साथ बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा, है ना? रिविजन ऐसे ही चलता रहेगा. क्लासेस में मैं आपको कभी भी सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी. आई विल ऑल्सो मेक यू डू सम एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. डोंट वरी अबाउट द क्लासेस चिल्ड्रन. दीज विल बी वेरी 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 रेगुलर. Thank you so much for participating in the session. Thank you so much for learning. Read, revise and grow. Selection is mandatory. Selection लेना है. ठीक है? That's all. Bye bye and take care.